यार नून लीगी होके सच बोल रहा है, वो तेन घरों मार नहीं पेगी। पता क्या बात है, पहले एक मौलवी बिका हुआ था ना, उसका नाम तो आपको पता है, सारी दुनिया का पता है। अब तो मौलाना कहा जाता है। तो अब तो हर मौलवी ही बिक रहा है। तो आपकी हर सुराख से चीख निकलती थी, मर गए, रुड़ गए, अब चीखें क्यों नहीं निकल रही? क्या बात है, सुराख बंद हो गए चीख? अभी भी डटे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी के साथ जी। हैं? देख यार, लिया भाई के हौसले की दाद दो और तालियां बजाओ भाई के। वैसे दुनिया ने देख लिया है। प्यारे भाइयों, आप लोगों में से कोई पटवारी? कोई नहीं? से मिलने के लिए मैं इतनी वीडियो देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमोगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह खास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यार पाकिस्तान और दुनिया भर से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार पाकिस्तान हमेशा की तरह सवाल अजीब निराला मगर दिलचस्प लोगों से बात करेंगे। लोग क्या कहते हैं मेरे कैमरे के सामने, मुनाफिकों के चेहरे कैसे बन जाते हैं। प्यारा पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद। प्यारे पाकिस्तानी, उम्र कितनी है? मेरी 60 है। 60 साल। जी हाँ। और नाम क्या है? मोहम्मद फारूक। फारूक भाई, सादा सवाल सादा जवाब। आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जो हालात चले वो तो सबके सामने है ना, कोई ढके छुपे नहीं है। ऐसे ही है। हमारी 78 साल तारीख में पाकिस्तान जब से बना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल के हुक्मरान की वीडियो तकरीर पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे चली है। सही है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। पहली बार हुआ। जी ऐसे ही है। सवाल ये बनता है कि एक शख्स को यहूदी एजेंट कहा जाता था, यहूदी एजेंट वो साबित हुआ या बाकी सारे? बाकी सारे। जज़ाकल्लाह। सर, आप अब सामने ही बैठे हैं तो मुनासिब पता नहीं है कि नहीं कि आपसे भी बात करूं। वही सवाल वही है कि आपकी ज़िंदगी में पहले कभी इसराइल के हुक्मरान की, वज़ीर आज़म की या सदर की कोई तकरीर पाकिस्तान के टीवी चैनल पे कभी नहीं चली थी या कोई स्पीच? नहीं ये पहली बार हुआ है हमारी ज़िंदगी में। बेशक। तो क्या कहते हैं कि यहूदी एजेंट वो साबित हुआ जिसको कहा जाता था या ये सारे साबित हुए हैं? सबके सामने आपको भी पता, हमें भी पता, ये तो आपको ये फिर चोर मचाए शोर वाला मामला था ना, कि उसको इसलिए कहते थे कि कभी कहीं हमारे ऊपर नजर ना पड़ जाए, हमारी समझ ना आ जाए कि असल तो हम हैं। यही बात। क्यों जी, ठीक कह रहे हैं भाई? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बात करते हैं। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी ज़िंदगी में 78 साल का पाकिस्तान हो चुका है। ये भी हमने थोड़ा पहले सालगिरह मनाई है 78वीं पाकिस्तान की। पहली बार हमारी ज़िंदगी ने, हमारी इन गुनाहगार आंखों ने देखा कि इसराइल के वज़ीर आज़म की तकरीर, उसकी स्पीच, उसकी गुफ्तगू पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे चली। बिल्कुल चली आपके सामने है जो इस वक्त जो माहौल है हमारे मुल्क का, कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ बोल ही नहीं सकते और हम कोई जलसा नहीं कर सर, क्यों नहीं कर सकते? ये हमारी जो वक्त हुक्मरान जो हैं। नाम क्या भाई का? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, हकीम मोहम्मद शफीक सादा है। सवाल करूं, एक छोटा सा। हाँ जी। आप ये भी लगे हाथ बता ही दें कि आपकी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा हुआ था, इस पीडीएम की हुकूमत से पहले कभी ऐसा हुआ था कि फ़लस्तीन का झंडा लहराने पे पाबंदी हो? कभी नहीं हुआ था। कभी ऐसा हुआ था कि इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया जाए? कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था। हाँ। तो इसी सवाल के तनाजर में ये जवाब दें कि यहूदी एजेंट जिसे कहा जाता था वो साबित हुआ, ये बाकी साबित हुए? देखिए, जिसको हम यहूदी एजेंट कहते थे, आज वो जेल के अंदर है, वो जेल काट रहा है, वो साबित नहीं हुआ। लेकिन आप सामने के ये जो साबित, ये खुद मौजूदा टाइम, ये जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं हुक्मरान हैं, ये फार्म 47 के जो बने, ये सारे के सारे ही यहूदी एजेंट जो साबित हुए हैं। प्यारे पाकिस्तानी, मेरे शो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया ना, थोड़े अरसे बाद मैंने कहना शुरू कर दिया था अपने शोज़ में कि पाकिस्तानी अगर किसी गलत फहमी में है तो गलत फहमी निकालें। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत की वजह से इमरान खान जेल में है, तो मैं कहता था नहीं, ये फ़लस्तीन और इसराइल की वजह से जेल में है। बिल्कुल। आप समझते हैं कि इमरान खान को जेल में डाले बगैर फ़लस्तीन पे इतना जुल्म हो सकता था? मैं यही कहूँगा, इमरान खान जो है वो एक इमरान खान नहीं है, वो एक नज़रिया है। शफीक भाई, क्या ये भी सच है
जहां प्यारे पाकिस्तानियों झूठ बोलूं, आप लोग जो खड़े हैं उनको भी इजाजत है, जहां मैं झूठ बोलूं मेरा गिरेबान पकड़ना है आपने आके। आपने कहना है कि क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, क्लियर करो। क्या ये भी सच है कि हमारी जिंदगियों में, आपकी जिंदगियों में, ये जो नौजवान खड़े हैं इनकी सबकी जिंदगियों में फलस्तीन पे पहली बार इतना जुल्म तब हुआ है जब इमरान खान को जेल में डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया, उससे पहले नहीं, उसके पहले उसकी जरूरत भी नहीं थी। बस ये साबित हुआ कि फलस्तीन पे इतना जुल्म करने के लिए उसको जेल में डालना जरूरी था। वरना उसने, ये हकीकत है कि उसने वाकई दुनिया में मुल्क इकट्ठे कर लेने थे। ये यहूदो नसारा की साजिश है और उन्होंने ये जो मुनाफिक अपने साथ मिलाए हैं और मिला के ये काम किया। कहते ट्रंप को कहते थे वो इमरान खान की तरह का है, ट्रंप हैं, पहले उसको कहते थे ये दोनों एक जैसे हैं, अब उसके तलवे चाट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तानियों, अच्छा यहाँ कोई पटवारी नहीं है? वो कर ले बात आके। पटवारी बताते नहीं है कि हम पटवारी हैं। यही बात है ना, आप मुश्किल से मिलते हैं। अगर कोई पटवारी है तो आ जाए सामने आके बात करे, अपना ज़ाहिर करे, अपने ख्यालात आगे पेश करे। हाँ, जितने झूठ बोल रहे हैं बोले, झूठ बोले, सच बोले, बोले तो सही ना। हम रजे बगैर थे, उनको नहीं है। मेरी बात सुने भाई मेरे, वो हमारी खातर, पूरे मुल्क की खातर वो जेल काट रहा है। एक और सवाल जाते जाते, ईमानदारी से बताइएगा कि अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती तो ये इसराइल फ़लस्तीन के ये मामला तय हो जाते तो पूरे पाकिस्तान के मौलवी सड़कों पे होने थे कि नहीं? ये बिल्कुल होने थे, बल्कि बात ये चीज़ है कि पहली तो बात है कि ये इसराइल ऐसी हरकत करता भी ना, उसके होते हुए, हाँ उसके होते हुए जुर्रत भी ना करता। आज इंडिया है, आप देखें कि अभी मौजूदा टाइम हमारे हालात ख़राब हैं। आपको पता है क्यों खराब है? पूरी सरहदों के ऊपर सर आपको पता है क्यों खराब है? आपको पता है क्यों खराब है? हाँ जी। मैं पूरी कौम को बता रहा हूँ, ये वो जो इसराइल फ़लस्तीन वाला मामला ना, उसको जरा ठंडा करने के लिए हाँ यही वही बात है ना, बड़े हो चुके हैं। ये पहले भी वो ड्रामा हुआ था, अब इन्होंने नया ड्रामा शुरू किया है। ईमानदारी से एक और सवाल का जवाब लगे हाथ। वो जो औरत आपको पता है, वो जुनेजो, क्या ना, शमा जुनेजो, शमा जुनेजो, वो अभी ये तस्लीम करने से पहले पकड़ी गई थी ना, मिशन में गई है, वो अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंची है। हमारे जो कितने सरबराह हैं जिनके साथ उनके फ़ोटो सेशन है पुराने, तो वो इसराइल की नुमाइंदगी कर रही है। अच्छा शफीक भाई, सवाल इस पे सादा ये है कि यही औरत अगर इमरान खान की हुकूमत में इस तरह मिशन में पकड़ी जाती है अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, तो फिर क्या पाकिस्तान में हालात होने थे? तो ये सारी मुल्ला आजम जितनी ब्यूरोक्रेसी सारे लोग, ये तो उन्होंने सरापा एहतजाज करना था कि ये रक्षे रुक्षे जल रहे होने थे पाकिस्तानियों के। हाँ, ये तो एजेंट है, रक्षे रुक्षे, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जल सब कुछ जलना था। पता क्या बात है, पहले एक मौलवी बिका हुआ था ना, उसका नाम तो आपको पता है, सारी दुनिया का पता है। अब तो मौलाना कहा जाता है। तो अब तो हर मौलवी ही बिक रहा है। अब तो हर मौलवी ही बिक रहा है। ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है, दुख होता है, यकीन करें, दिली तकलीफ होती है। ये ना समझे कि ये खुशी का मकाम है, ये तकलीफ का मकाम है। और कोई भाई बात करना चाह रहा है तो आप सामने आ जाएं। क्या कहेंगे भैया? यहूदी एजेंट जिसे कहा जाता था वो साबित हुआ या बाकी सारे? नहीं बाकी है, ये बाकी से। आगे चलते हैं मेरे पास। आप बोलना चाहेंगे बात? आपसे मिलने के लिए मैं इतनी वीडियो देखता हूँ। यार यकीन करें, आप जैसे प्यारे लोग, दाढ़ी वाले लोग जब मेरे साथ प्यार का इजहार करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। वीडियो बहुत देखता ठीक है, आपको ये पता है कि एक बंदे को यहूदी एजेंट कहा जाता था बड़े अरसे से पाकिस्तान में? जी जी पता ही है ना। यहूदी एजेंट वो साबित हुआ है जिसको कहते थे, या ये सारे साबित हो रहे हैं? ये सारे साबित हो रहे हैं। दिल से क्या है? दिल से कहा है। आप सादा बात बताइएगा, आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़े अरसे से एक बंदे को यहूदी एजेंट कहा जाता था? जी जी कहा जाता था ना जी। यहूदी एजेंट वो साबित हुआ जिसको ये कहते थे, या ये सारे साबित हो रहे हैं? ये सारे साबित हो रहे हैं। आप कहाँ से? कश्मीर से। कश्मीर? जी। वैसे कश्मीर वालों को सैल्यूट है यार, जो आप लोग कर रहे हैं ना आजकल, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्यारा भाई कैसा है? ठीक है। नाम क्या भाई का? ज़हीर नाम है जी। ज़हीर जी। ज़हीर भाई, सादा सवाल, पाकिस्तान में एक बंदे को यहूदी एजेंट कहा जाता था बड़े अरसे से? बिल्कुल कहा जाता था। बिल्कुल कहा जाता था। जिसको कहते थे यहूदी एजेंट, वो यहूदी एजेंट साबित हुआ, ये बाकी सारे साबित हुए हैं? ये बाकी सारे साबित हुए, वो नहीं है। खुदा गवाह है। बिल्कुल खुदा गवाह है। अल्लाह पाक ने साबित कर दिया कि आप देख ले, अल्लाह ने साबित, कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। अल्लाह ने साबित। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई कैसे हैं? नाम क्या भाई का? रियाज खान। रियाज खान जी। रियाज खान भाई, आपको पता है पाकिस्तान में एक बंदे को बड़े अरसे से यहूदी एजेंट कहा जाता था? जी जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है। जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता था वो साबित हुआ, या बाकी सारे साबित हुए? अब तो सामने जाहिर हो गया ना कि ये सामने देखें ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह अल हक है। अल्लाह अल हक है, ठीक है सच ना। का खुदा अल्लाह ने खान साहब को इज़्ज़त देनी थी, ठीक है, तो अल्लाह ने वो दे दी है इज़्ज़त। तो बड़ी बातें थी कि जी ये यहूदी एजेंट है,
ये इस तरह, ये उस तरह, बड़ी बातें लोगों ने की है। हाँ जी। तो अल्लाह के हुक्म से और फिर ये मेरे ख्याल से साबित ये होता है कि जानबूझ के इसलिए कहते थे क्योंकि अंदर से ये खुद थे, बिल्कुल तो ऐसे इनको डर ये था कि कहीं हमारा कौम को पता ना चल जाए, तो इसको ही। पहले कहना शुरू कर दो। जो उसको असली कहना- मुसलमान है उसको पहले कहना शुरू कर दो। उसको पहले कहना ऐसे ही शुरू हुआ करो। ना? ऐसे ही हुआ है जी, बिल्कुल ऐसे। आगे चलो। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बड़े अरसे से एक बंदे को यहूदी एजेंट कहा जाता था, ऐसे ही है? जी जी कहा जाता था ना? हाँ जी। यहूदी एजेंट वो साबित हुआ जिसको कहा जाता था, या बाकी सारे साबित हो रहे हैं अब? बाकी सारे इमरान खान ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है। इमरान खान हाँ, ठीक है। आप ईमानदारी से एक सादा सवाल का जवाब दें कि जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता था वो साबित हुआ या बाकी साबित हो रहे हैं? बाकी साबित हो रहे हैं। दिल से कहा आपने? दिल से कहा। इसके लिए कसम भी उठानी पड़े उठा लेंगे? मैं कसम उठाता हूँ, जो कुछ कहते हो करने के लिए तैयार हो। प्यार है भाई। पटवारियों ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ क्यों लगता है? कसम तो आगे चलते हैं। तो पटवारी लब दो यार। ਇਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ केड़ा ਇਹ है? ਇਹ ਤਾਂ पटवारी है। नाम क्या है? बशर मुबशर। जी कैसे हो? ठीक हो? उम्र कितनी है? 15 साल 15 साल की उम्र में जब से होश संभाला है, जी ईमानदारी से कैमरे में देख के बताओ सबसे ज्यादा महंगाई किसके दौर में हुई है? नवाज शरीफ में हैं? नवाज शरीफ में पटवारी तो सच बोल ही नहीं सकता। बोलने हैं। पटवारी की तो सब तो बड़ी खूबी है कि उन्हें सच बोलना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। तू किस तरह बोल लिया? तू पटवारी नहीं है, बच्चे को गलती लगी है ना? नहीं पटवा रहे हैं जी हैं? पटवा रहे हैं इसको पूछ के दो नून लीगी है? हाँ हैं? यार नून लीगी होके सच बोल रहा है, वो तेन घरों मारनी पेगी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। नाम क्या है? इब्रार इब्रार। लीडर केड़ा पसंद ही पाकिस्तान च? इमरान खान। अच्छा इमरान खान। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई कैसे हैं? प्यारे भाई सादा सवाल जी। एक बंदे को पाकिस्तान में यहूदी एजेंट कहा जाता है बड़े अरसे से, ऐसे ही है? यहूदी एजेंट वो साबित हुआ है या बाकी सारे? बाकी सारे साबित हुए हैं। भाई सादा सवाल है, एक बंदा था पाकिस्तान में जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता है, ऐसे ही है? यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है, वो या ये सारे? बाकी सारे हो रहे बाकी सारे। दिल से कहा? जी जी दिल इसके लिए कसम भी उठानी पड़े उठा लेंगे? आगे जज़ाकल्लाह। प्यारे भाई नाम क्या है? सुहेब। सोहेब भाई आपको पता है पाकिस्तान में एक बंदे को बड़े अरसे से यहूदी एजेंट कहा जाता है? जी जी बिल्कुल। कहा जाता है ना? जी जी। अब आप दिल से बताएं कि यहूदी एजेंट वो साबित हो रहा है या ये सारे साबित हो रहे हैं? ये साबित हो रहे हैं सारे? हाँ हाँ। आगे चलते हैं जज़ाकल्लाह। इतना पैसा, इतनी शोहरत, अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है। अगर वो इस मुल्क के लिए जलील हो रहा है तो अवाम के लिए हो रहा है। वो अवाम आपको पता है कि जब तलाक हुई थी उसको, तो इंग्लैंड के कानून के मुताबिक, वहाँ के कानून, बरतानिया के कानून के मुताबिक बीवी जब तलाक लेती है ना, तो आधी जायदाद जो होती है ना, वो उसका हकदार होता है। तो उस वक्त आधी जायदाद तक कितनी थी? उस वक्त आधी, ये कहते हैं ये भी लूटने के लिए आया, कहते हैं ना बात? सही कह रहे हैं। उस वक्त आधी जायदाद जो उसको मिलनी थी ना, वो पता कितनी थी? जितना पैसा पाकिस्तान में उस वक्त किसी के पास था ही नहीं। सही कह रहे हैं। असल में बंदा देखे जी, हमारी औलाद, जान, माँ बाप। देखे मैं आपको एक बंदा बात ग्रेट बताऊँ, है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कौम ने लेट समझा उन्हें। मैं आपको एक बात बताऊँ। देखे जी, हमारी औलाद, माँ बाप सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है। ठीक है, जिस बंदे ने उनका मुकदमा लड़ा है, हमारी 7 नस्लें कुर्बान है। अगर इस मुल्क को कोई बदल सकता था तो ये बंदा बदल सकता है, लेकिन इसको करने ही नहीं दिया जा रहा ना। देखिए, आपके घर के 11 बंदे आपके खिलाफ हो, आप अकेले क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? लेकिन वैसे हिम्मत है ना अकेले की, डटा हुआ है। देखिए, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अगर वो यहूदी एजेंट होता तो इकवाम मुतहदा में खड़े होके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा ना लड़ता। देखिए, कॉमन सेंस की बात कैसी बात है कि जिसने नबी पाक की हुर्मत का मुकदमा लड़ा, हाँ। वो यहूदी एजेंट, जिन्होंने कभी नहीं लड़ा वो मुसलमान बने फिरते हैं। देखें जी, ये दुनिया छोटी सी है, मुख्तसर है। देखिए, आखिरकार मर जाना है। देखो, इंसान वो काम करके जाए जो नस्लें याद करें। इमरान खान जो तारीख में लिख के चला गया ना, तो ये आने वाली 50 साल बाद, 150 साल बाद भी इसको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। तो यार कोई पकड़ो ना यार, कोई है आप लोगों में से? सारे पीटीआई। कोई नून लीगी इशारे ना दसो, मैं पहुंच जाऊंगा देखो। पटवारी हो ये पटवारी है, ये कहता है ये है वो है। अच्छा, दूर दूर से ही वो इजहार अपना कर रहा था। कोई बात नहीं भाई, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं क्यों नाराज? नाम क्या भाई का? साबिर। नाराज होगा तो क्या करेगा अल्लाह के। साबिर, फिर आपने सब्र करना है, आज मेरे सवाल सुनने हैं। सब्र करके, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ। ओके जी, क्यों है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र है अल्लाह का। साबिर भाई अभी भी डटे हुए हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी पार्टी के साथ जी हैं? देख यार, लिया भाई के दुनिया हौसले की दाद दो और तालियां बजाओ भाई के। वैसे दुनिया ने देख लिया है, आप अगर बचाए या ना बचाए मगर दुनिया तालियां बजाती है। किस पे? इमरान खान पे और किस पे? हाँ जी, इनको भी पता है हम रजब वगैरह यार, ये थे, क्या हो लेकिन गया अभी ये पहले और भी ये पटवारी पलटा मार गया। प्यारे पाकिस्तानियों, आजकल पटवारी पलटा बड़ा मार रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बात सुने, जो सर का ताज होता है उसको लोग सर पे रखते हैं, ठीक है ना? अच्छा। जेलों में नहीं रखते। अच्छा, हाँ। तो सर का ताज कौन है आपके पाकिस्तान की सियासत में? सर का ताज कौन? अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, नहीं, उसको पूछने दे भाई, सॉरी, आप बताएं। कौन है ये? तो सबको आपके पता है ख्याल से ना। कौन है? ये हमारे ख्याल से कौन है? हमारा लीडर है। और कौन है? नून लीग वाला शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज ये सब। सर का ताज जो होता है उसको जेल में नहीं रखा जाता। नवाज शरीफ जब जेल में गया था तो तब क्या बन गया था वहां जाके? वो सर का वो ताज। जेल में था ना, सभी जेल में जाते हैं। अच्छा, आप कहता सभी जाते हैं? हाँ, कैसी जाते हैं ना। पहले अच्छा, इमरान खान के जाने पे एतराज मेरी बात सुने, इमरान खान नवाज शरीफ गया था हाँ, जेल, सब गए हैं जेल पे। अच्छा, नामा खोला था इसने, फलाने नहीं, चीजें नहीं। खोले थे। पनामा तो इलेक्शन से भी पहले आ गया था, 2018 के इलेक्शन से पहले। इसने वो सब पनामा कुछ- 2018 के इलेक्शन से पहले आया था। इसने झूठ क्यों सब- बोल रहे हो आप? झूठ क्यों बोल रहे हो? किस बात पे झूठ मतलब बोल? नून लीग की सबसे बड़ी निशानी झूठ है। झूठ लाजमी बोलना है, सच बोलो। अच्छा, खुद ही हंस पड़ा। अच्छा, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ कि इसराइल के वजीर आजम की वीडियो और फुटेज तकरीर उसकी चली हमारे टीवी चैनलों पे। पहली बार हुआ 78 साल में, जब से पाकिस्तान बना है। तो इस हिसाब से बताओ कि जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता था वो साबित हुआ या ये बाकी सारे साबित हो रहे हैं? वो बात जो है ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हाँ, पहले ये जवाब दो। मैं बताता हूँ ना, ये ज़हनी मरीज है। ये इमरान खान के दौर में ज़हन इसका काम वो छोड़ गया था। जितना भी ज़हनी मरीज हो ना नून लीगी, एक मिनट, नून लीगी बाखुदा जितना भी ज़हनी मरीज हो ना, झूठ बोलना नहीं छोड़ता। वो झूठ बकायदगी से बोलता है वो, ठीक है? अच्छा, इमरान खान के दौर में तो 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता था, आपकी हर सुराख से चीख निकलती थी, मर गए, रुड़ गए। अब चीखें क्यों नहीं निकल रही? वो बात वो नहीं है यार, वो बात वो नहीं है यार। क्या बात है, सुराख बंद हो गए? हर चीज जो चल इस हुकूमत ने सुराख बंद कर दिए। हाँ जी, यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है, जिसे कहा जाता था या ये बाकी सारे? भाई मारो मुझे, मारो। मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है यार? वो ये जो मुआहदे होते हैं ना, ये जो अभी इन्होंने मुआहदे किए हैं, वो बैठ के इस बात पे आप ना हमें इसकी इल्म है ना आपको इसकी इल्म है। इमरान खान का ऐसा हर चीज का इल्म है कि इसके बेड के नीचे सोते थे जैसे हैं, उसके बारे में हर चीज पता है इन्हें। यहूदी एजेंट कौन? वो मेरी बात यहूदी एजेंट कौन? यहूदी एजेंट कौन? पहले सवाल का जवाब, उसके बाद तकरीर करो, वो भी चलाऊंगा तकरीर। छोटी बात सुनो। हाँ, चलो नवाज शरीफ है यहूदी एजेंट, ठीक है? चलो नवाज शरीफ है यहूदी एजेंट, ठीक है? नाम किसी का ना लो, मेरी बात सुनो। नाम किसी का ना लो, नाम नवाज शरीफ का भी ना लो। और नाम- मैं कह रहा हूँ कि जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता था वो यहूदी एजेंट निकला या बाकी सारे निकले? यार ये तो तुसी दसो जी, बाकी सारे निकले या? निकल दिए। नवाज शरीफ यहूदी एजेंट है, जमामा इस नाल ब्याह करा देता है, ठीक है? बगैर निकाह तू जमामा इस नाल ब्याह करा देता है, ठीक है? बगैर निकाह तू मुसलमान बंदा बगैर निकाह तो चल मस्जिद चल, कुरान ते हाथ रख के कह मैं तेन उमरा कराना कि बगैर निकाह तो चल यार, छोड़। जमामा आपको पता है दीन पढ़ा है, आपको पता है किसी काफर को किसी यहूदी को मुसलमान करना कितना बड़ा दर्जा है, पता है आपको? अच्छा, उसने मुसलमान किया उसको? मुसलमान करके नहीं की थी शादी, मुसलमान करके की थी कि नहीं, या किसी बंदे से पूछो। मुसलमान की है। हाँ जी, मुसलमान बिल्कुल। लो जी, मैं खाना काबा भी जाने को तैयार हूँ, आपको भी अपने खर्चे पे साथ ले जाता हूँ, ये गवाह को भी ले जाता हूँ, इनको भी उम्रा अपने खर्चे पे करवा देता हूँ। वहाँ कुरान पाक पे हाथ रख के कहूंगा कि इमरान खान ने जमैमा को मुसलमान करके शादी की थी। आप कह रहे हो कि नहीं मुसलमान किया? नहीं किया। आपने कुरान पे हाथ रख के खाना काबा में ये कहना है कि नहीं किया मुसलमान उसने, आपने ये कहना है। बात खत्म। ठीक है, मैं हाँ, बोलोगे मेरी बात बोलोगे मेरी बात बोलोगे मेरी बात हल्फन बोलोगे कि उसने मुसलमान नहीं किया था? बताता हूँ मैं तो मस्जिद चले जाओ अभी फिर, मैं बताता हूँ मस्जिद ना, कुरान पे मैं हाथ रख के अभी कह दो, बताता हूँ ना। मस्जिद है ना पास। और मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? इमरान खान के या अल्लाह, तू क्या उन्हें मुसलमान नहीं सीखता? मुसलमान को काफर कहना या यहूदी कहना, इसके बारे में भी किसी आलिम से अभी भी शर्म नहीं आ रही? कितना है उसका? पूछ लो। अभी यहूदियों को तस्लीम भी करते जा रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ अपना रही? ईमान गवाह बैठा है। अच्छा, मेरी बात सुनो भाई, सीधी बात है, अभी मस्जिद चलो,
जनाजे पे नहीं जाता, ये किसी के जनाजे पे नहीं जाता। हाँ, ये अभी तक गया, किसने कहा वो नहीं गया? ये नहीं गया। ये कैसी बात है कि ये बंदा कौन सा बात कर रहा है, उस पार्टी का, उस लीडर का सपोर्टर बात कर रहा है कि वो फलां जनाजे पे फलां बंदा नहीं गया था, जो अपनी माँ के जनाजे पे नहीं आया था, हैं? जो अपनी माँ के जनाजे पे नहीं आया था, हैं? उसकी बात कर रहे हो? हैं? बस 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 छोड़ दो यार, छोड़ दो। हैं? वो माँ के जनाजे पे क्यों नहीं आया था? आपका लीडर माँ के जनाजे पे क्यों नहीं आया था?